स्टार पवन सिंह अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करके प्रचार कर रहे हैं और बीते दिन पवन सिंह ने गजना धाम में मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की और उसके बाद वो कई गांव में पहुंचे, जनसंपर्क अभियान को चलाया, लोगों से आशीर्वाद मांगा, स्थानीय लोगों से मिले। और पवन सिंह अपने नामांकन से पहले काराकाट की जनता से उन्होंने एक बड़ी अपील की है। पवन सिंह काराकाट की सीट से निर्दलीय के रूप में आज अपना नामांकन दाखिल कराएंगे और इस नामांकन को लेकर पवन सिंह ने जनता से अपील की। पवन सिंह ने अपील करते हुए कहा कि मेरे प्रिय काराकाट लोकसभा क्षेत्रवासियों, 9 मई को आप सभी के सहयोग और आशीर्वाद से मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल करने जा रहा हूं और इस अवसर पर विशाल नामांकन सभा का आयोजन भी प्रेम नगर हाई स्कूल मैदान अकोढ़ी गोला डेहरी में किया जा रहा है। आप सभी को निमंत्रण है। कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होकर मेरा हौसला बढ़ाएं, अपना समर्थन दें। और ज्यादा अपडेट्स के साथ आदित्य वैभव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। आदित्य, पवन सिंह का नामांकन आज कितने बजे नामांकन दाखिल करेंगे, क्या है तैयारियां? जी बिल्कुल राजीव, जहाँ तक बात की जाए पवन सिंह की, तो पवन सिंह ने आज नामांकन भरने की पूरी तैयारी कर ली है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो नामांकन भरा जाना है ये करीब 11 बजे से 12 बजे के बीच में भरा जाना है। आपको ये भी बताएं कि पवन सिंह की एंट्री के साथ ही जो मुकाबला त्रिकोणीय सा होता हुआ दिख रहा था काराकाट लोकसभा सीट के लिए, अब वो चतुष्कोणीय मुकाबला हो चुका है। क्वाड्रिलेटरल कॉम्बैट कह सकते हैं इसको, क्योंकि अब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की भी एंट्री हो चुकी है काराकाट में। और सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने यहाँ से प्रियंका चौधरी नाम के उम्मीदवार को उतारने की घोषणा की है। तो सबसे बड़ी बात यह कि जहाँ एक तरफ AMIM और पवन सिंह की एंट्री से यहाँ क्वाड्रिलेटरल कॉम्बैट देखने को मिल सकता है काराकाट में, वहीं दूसरी तरफ ये भी बात सामने आ रही है कि अब मजलिस भी अपनी तरफ से नॉन मुस्लिम कैंडिडेट को लोकसभा इलेक्शंस में उतार रही है। और ये ऐसा दूसरा मौका है बिहार में जहां की नॉन मुस्लिम कैंडिडेट फील्ड किया है AIMIM ने। राजीव, पवन सिंह जब नामांकन दाखिल करेंगे उस समय और कौन कौन सा उनके साथ में बड़ा चेहरा दिख सकता है? उन्होंने चूंकि अपील भी लोगों से की है, तो उसके लिए क्या विशेष तैयारियां दिख रहे हैं? क्या शक्ति प्रदर्शन होगा ये? देखिए, शक्ति प्रदर्शन होने की गुंजाइश तो बिल्कुल है राजीव, लेकिन जहाँ तक बात की जाए कि कौन से ऐसे बड़े चेहरे हैं, तो बताया ये जा रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ चेहरे दिख सकते हैं। हालांकि ये भी समझना होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जो बड़े चेहरे हैं जैसे रवि किशन या मनोज तिवारी, ये लोग पहले से ही भारतीय जनता पार्टी में है, जहाँ से पहले से भी टिकट दिया गया था पवन सिंह को आसनसोल सीट से। लेकिन उस टिकट को ठुकराए जाने के बाद जिस तरह के बयानात भाजपा की तरफ से दिए जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने भी सलाह दी थी पवन सिंह को अपना नामांकन न भरने की और इस प्रक्रिया से अब पीछे हो जाने की, लेकिन उसको मानते हुए नहीं दिख रहे हैं पवन सिंह। लेकिन जो बात बताई जा रही है वो साफ तौर पर यह है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ स्थानीय चेहरे जरूर दिख सकते हैं पवन सिंह के नामांकन में राजीव। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अब जब नामांकन की घड़ियां पास आती जा रही हैं और समय पास आता जा रहा है, तो अब देखना यह होगा कि आखिर जिन लोगों ने कहा भी था उसमें से कौन लोग पवन सिंह के साथ उनके नामांकन में पहुंचते हैं रिटर्निंग अफसर के दफ्तर तक। हालांकि इसके बाद एक पब्लिक मीटिंग की भी व्यवस्था की गई है, तो देखना यह होगा कि नामांकन से लेकर उस रैली तक के बीच में कौन से भोजपुरी इंडस्ट्री के चेहरे होते हैं जो पवन सिंह का साथ देने के लिए यहाँ पर पहुंचे। बिल्कुल आदित्य, एक लव स्टोरी जो बड़ी फेमस रही बिहार में, और आज वो बड़े चेहरे भी बताया जा रहा है कि आज वो एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ में। हम अक्षरा को देख रहे हैं कि लगातार वो बीजेपी के समर्थन में, बीजेपी नेताओं के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं, और वही पवन सिंह भी। इस एंगल के बारे में भी आप बताएं। देखिए, जहाँ तक राजीव बात की जाए भोजपुरी के और चेहरों की बात करें या फिर इसके अलावा हिंदी के कवित्रियों की भी बात करें, तो ऐसे तमाम बड़े चेहरे हैं जो अपने हिसाब से पॉलिटिकल अलाइनमेंट ले रहे हैं। आम चुनाव का समय चल रहा है देश में और सब तरफ चुनावी बयार बह रही है, और इस सब के बीच बिल्कुल भोजपुरी इंडस्ट्री की अपने अपने हिसाब से अपने पार्टियों का समर्थन कर रहे हैं, या फिर कई तो ऐसे भी हैं जो अपने कैंडिडेट्स और उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार भी करने जा रहे हैं। तो देखना यह होगा कि आखिर इस मामले में चुनाव आयोग क्या समझता है, और अगर जो चीजें आप कह सकते हैं कि कानून के दायरे में हो रही हैं, तो उससे होनी चाहिए राजीव।
जी आदित्य, बने रहे आप हमारे साथ। तो कभी भोजपुरी सिनेमा की फेवरेट जोड़ी रही पवन सिंह और अक्षरा सिंह आज के समय में एक दूसरे के खिलाफ हैं। अब दोनों की लड़ाई राजनीति के मैदान में भी नजर आ रहे हैं, जहां पवन सिंह आज काराकाट लोकसभा सीट से नामांकन करने के लिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से खूब प्रचार चल रहा है और अक्षरा सिंह को कैंपेनिंग में उतारा गया है। क्या ये अक्षरा सिंह की एंट्री इस वजह से भी है क्योंकि पवन सिंह को लेकर जो आदित्य हम देखते हैं कि सेंटिमेंट है लोगों में, क्योंकि स्टार है, तो उस सेंटिमेंट को काटने के लिए एक दूसरा सेंटिमेंट, एक दूसरा स्टार खड़ा कर दिया जाए? देखिए, जहाँ तक बात की जाए सेंटिमेंट की, तो सेंटिमेंट अलग चीज होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये समझना होगा कि जो भीड़ वहाँ जुट रही है पवन सिंह की रैलियों में या जनसंपर्क अभियानों में, वो किस तरह की भीड़ है। उस भीड़ में समर्थक हैं या प्रशंसक हैं? क्योंकि अब तक कई बार ऐसा देखा गया है, जैसा आपने पहले भी देखा होगा, शेखर सुमन जो कि खुद बॉलीवुड के अभिनेता हैं, वो भी लोकसभा चुनावों में अपना भाग्य आजमा चुके हैं और उनके प्रोग्राम्स में भी काफी भीड़ देखी जाती थी, लेकिन वो प्रशंसकों की भीड़ बनकर रह गई और समर्थक उसमें से काफी ज्यादा नहीं निकल पाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जहां हर कोई अपने स्टारडम को भुनाने की कोशिश जरूर कर रहा है, वही दूसरी तरफ जो जनता है वो भी अपने स्थानीय मुद्दों को लेकर काफी सजग और जागरूक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो इलेक्शंस के समय में हमारी टीम अलग अलग जगहों पर घूम रही है, तो ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो स्थानीय वोटर है उसके मन में स्थानीय समस्याएं बिल्कुल हैं, जिसको लेकर वो लगातार विचार करता है, क्योंकि वो वही समस्याएं हैं जिससे उन्हें लगातार दो चार होना पड़ता है अपने रोजमर्रा की जिंदगी के क्रम में। तो आप समझ सकते हैं राजीव की इन सबसे इतर ये सवाल सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भी इंडस्ट्री के लोग आ रहे हैं और जो ऐसे लोग हैं जो कि राजनीतिक कार्यकर्ता की पृष्ठभूमि से नहीं है, तो उनकी जो भीड़ जुट रही है वो समर्थकों की है या फिर प्रशंसकों की है। क्योंकि अगर वो समर्थक हैं तब इसका राजनीतिक लाभ मिलेगा जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें, लेकिन जो प्रशंसकों की भीड़ होती है वो आप समझें कि अगली ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये जो भीड़ है ये प्रशंसक हैं या समर्थक हैं, क्या ये वोट में कन्वर्ट होगा, ये बड़ा प्रश्न रहता है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए आदित्य, क्योंकि आज के समय में हर नेता के, चाहे वो निर्दलीय लड़ रहा हो, चाहे वो किसी बड़ी पार्टी से जुड़ा हो, भीड़ एक सामान्य है। और भीड़ अब आज के समय में जीत का पैमाना ऐसा लगता है कि रहा नहीं, क्योंकि भीड़ तो अलग अलग तरीकों से जुटाई जा सकती है। तो ऐसे में चुनाव बड़े दिलचस्प हो चले हैं कि ये भीड़ किसके रूप जो है किसके साथ वोट के रूप में जाती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।